अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को इस रमज़ान हमारे दुआएं तमन्नाएं मुरादें पूरे फरमाए, आमीन। तो ये सुबह उठे हैं, सुबह मतलब कल ताख़रात थी तो आज उठते उठते दोपहर हो गई थी, 12:30 बज गए थे। तो खैर दोपहर का वक्त हो गया था, तो यही आज संडे थी, इतवार भी थी, तो यही टाइम था कि हस्बैंड जी शेविंग कटिंग करवा कर आ गए थे। तो इनके लिए मेहंदी लगा रही थी, तो ये मैं रखी थी चाय पत्ती चढ़ाकर। इससे ना कलर बहुत अच्छा आता है मेहंदी सर को लगाने के लिए अरख में। तो फ्रूट ख़त्म हो गया था, थोड़ा बहुत लेकर आ गए। इस एंडिंग के रमज़ान के 3 से 4 रोज़े बचे हैं अब, तो इसलिए मऊज़ लेकर आना था। तो ये कलंगड़ा सब ये कुछ थोड़े बहुत चीज़ें लेकर आ गए थे, तो चले इनकी मेहंदी लगा दूँगी। और ये हो गया था शाम का वक्त, तो इफ्तारी के लिए आई थी मैं किचन में। तो कुछ ख़ास स्पेशल नहीं बना रही, बस ये थोड़े बहुत चीज़ें बना रही थी। हरीरा बनाने के लिए बादाम को मैंने थोड़ा सा पानी में बॉईल कर लिया था कि इससे आसानी से छिलके उतर जाएंगे। तो ये था चिकन चीज़ रोल जो मैं परसों बना कर रखी थी, फ्रीज़र में फ्रीज करी थी, तो यही फ्राई कर लूँगी और इसके साथ समोसे फ्राई करूँगी। अंडे को मैंने बॉईल कर ली थी, इसके भजे बना लूँगी और स्पेशल कुछ नहीं, बस हरीरा बना लूँगी। बस फ्रूट यही इफ्तारी में थी, कुछ ख़ास नहीं था। हाँ, कोई इतना ख़ास बनाता नहीं। एंडिंग के दिनों में क्या होता है ना, एंडिंग के जो दिन होते हैं इसमें ताख़रात भी ज़्यादा आती है, तो इसके बाद शॉपिंग भी चलती रहती है, ईद की तैयारी भी चलती है, तो कुकिंग में थोड़ा ध्यान कम ही होता है सब लोगों का। स्टार्टिंग से फ्राई आइटम खा रहे थे, लेकिन अब थोड़ा किचन से ध्यान भटक रहा था, क्योंकि थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें ख़रीदने हैं यही दिन हैं कि ख़रीद सकें। कि ताख़रात को जागते हैं तो दिन भर आधा दिन तो सोकर ही गुजारते हैं, आधा दिन फिर इसे इफ्तारी में और घर के जो भी सामान है वो करने में गुजरता है हर किसी का। तो इसीलिए ज़्यादा कुछ इफ्तारी में बनाने का मन नहीं था। तो जो भी फ्रीज़ आइटम है यही खाली करते रहना है। अब जो भी फ्रिज में है, जो भी हमने स्टोर किया हुआ है, बस यही बनाकर खाली करते रहेंगे, तो 3 से 4 दिन में ये सब सारे आइटम ख़त्म हो जाएंगे। तो खैर ये इफ्तारी में बना रही थी, चीज़ रोल को मैंने फ्राई करने के लिए डाली थी, और ये बादाम को मैंने फ़ाइन पेस्ट बना ली थी पानी डालकर। तो दूध बॉईल हो गया था, शक्कर डाली थी उसमें ही, थोड़ा सा घी डालकर, तो ऊपर से मैंने पेस्ट डालकर ये बॉईल करने के लिए रखी हूँ। हाँ, मेरी थोड़ी शक्ल छोटी पड़ गई थी, तो कम आंच में रखी हूँ कि ये बॉईल हो जाएगा। तो ये देखिए चीज़ फटकर बाहर आ गया था, तेल से चीज़ रोल बना रही थी, तो था ये फ्रीज़ करी थी तो फ्राई कर ली थी। और ये अंडे भजिए बना रही हूँ, तो बिल्कुल सॉफ्ट से बन गए थे आज मेरे हाथ से, नहीं तो हथबगड़े ऐसे ही बनते रहते हैं। तो खैर चलिए, यही जो आइटम है यही है। सारा फ्रूट कट कर लिया था साकिब, और दस्तरखान बच्चे बिछा रहे थे, तो सफ़रे पर चलेंगे। आज कुछ बड़ा गिलास लगा, आज तो एक बड़ा गिलास है। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. तो हो गया था सहरी का वक्त और मेरी वितर ख़त्म हुई थी, बच्चे लोग अभी भी सो रहे थे। तो आज दही भी पराठा बना कर दे रही थी, बच्चे खुश हो जाते हैं दही पराठा, इसलिए हफ्ते में रमज़ान में हफ्ते में एक बार बनाती हूँ रोटी पराठा, नहीं तो हर वक्त हिट्ठी घोट कर देती हूँ। क्योंकि कल संडे था, नहीं बनाई थी, तो आज फिर है। तो सुबह में ये सहरी में मैं आटा को गूंद ली थी, गूंद कर रात को रखी थी, खाने पर मैंने दम कर छोड़ दी हूँ। और ये पेड़े बनाकर बच्चों को उठाएंगी, बच्चे दस्तर डालते रहेंगे ना, तो जब तक अपने पराठे बना लूँगी। हाँ, आज मैंने 2 दिन का ब्लॉग शेयर कर दिया ली थी, कल कुछ ख़ास नहीं बनाई थी ना, इसलिए आज मैंने शेयर कर ली थी, क्योंकि इतना कि किचन में कुकिंग करने में इतना वक्त नहीं लग रहा था। अब थोड़ा थोड़ा ही बना रही थी, सब चीज़ बन रहा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा बना रही थी। तो बाहर का भी थोड़ा ध्यान बाहर भी रखना है, क्योंकि एंडिंग दिन बचे हैं, तो थोड़ी शॉपिंग करना है, थोड़े घर के सामान वगैरह लाने हैं, इसलिए थोड़ा सा वक्त कम ही दे रही थी किचन में। तो खैर चले सहरी कर लेंगे, बच्चे सब बैठ गए थे सहर करने के लिए, और मैंने ये पराठे बना लिए थे। हाँ, सबके लिए 2-2 पराठे बना रही हूँ, बिल्कुल 5 आदमी हैं हम, बच्चे और हम, मैं मेरे हस्बैंड मिलाकर 5 रसम के लिए 10 पराठे बना दूँगी। 2-2 पराठे बनाकर थोड़ा सा खाना खा लेंगे इसके ऊपर। चले
और ये हो गई थी सुबह। मैं मंडी गई थी। आज क्या हुआ ना, मंडी गई, मुझे याद नहीं था कि तरकारी वगैरह लाना है, लेकिन 10 बजे गई। इतना रश, इतनी भीड़ थी ना मार्केट में, तो इसलिए कुछ भी ले बगैर ही आई थी मैं, क्योंकि कोथिमीर पुदीना लेकर, टमाटो लेकर सीधा निकल कर आ गई थी, इतनी रश थी। तो खैर चले, ये इफ्तारी का वक्त हो गया था फिर दोबारा से। तो मैं ये बॉक्स धोकर कंटेनर रख ली थी, सुबह ही कोथिमीर पुदीना सब लेकर आ गई थी ना, तो उसे पैक कर रखी थी। और ये बॉक्स कंटेनर गंदे हो गए थे तो धो ली थी, बस इसमें डाल लूँगी। हाँ, मैं बल्लर की कड़ी बना रही थी। बल्लर भूनकर मैंने पानी में थोड़ा सा भीगने के लिए डाली थी। अब इसे डालकर थोड़ा पानी डालकर चढ़ा लूँगी, तो ये गल जाएंगे 2 सीटी में, तो सलाम बना लूँगी मसाला पीस कर। तो ये माश काढ़ी थी मैं बनाने के लिए, लेकिन बाद में वक्त नहीं मिलने की वजह से नहीं बनाई थी। तो ये देखिए, मैंने सीटी लगा ली थी मसाला सब डालकर। एक बार सीटी लगाकर, सीटी होने के बाद से मैंने मसाला पेस्ट बनाकर डाली थी, थोड़ा थोड़ा ही शूट करी हूँ। तो ये देखिए, मैं ये फाल बना रही थी, चिकन काट कर रखी थी धोने के लिए। कड़ी बनाकर इसके साथ फाल बना लूँगी, मुर्गी की, चिकन की फाल, ग्रीन फाल होती है ना, तो वो इसके लिए मसाला बना रही थी। तो हाँ, मैंने आम को भीगने के लिए बाजू में डाले थे कि बारिश वगैरह नहीं पड़ रहे थे, आम हमारे यहाँ खा रहे थे थोड़े ज़्यादा ही, इसलिए मैं क्या करती हूँ, दोपहर में पानी में डालकर छोड़ती हूँ। जब भी दोपहर 2-3 बजे तो इफ्तारी तक पानी में रहते हैं, उसके बाद में ही काटती हूँ। तो इसलिए माशाल्लाह से स्टार्टिंग से खा रहे थे, फर्स्ट रमज़ान से ही, लेकिन अल्लाह का करम है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो खैर चले, ये मैंने मसाला पीस ली थी और ये चिकन के लिए मैंने मसाले को भून लिया था। इधर भूनने के बाद मेरा फ्रीज़ में रख डाली थी ना मैं चिकन, तो उससे बर्फ़ डल्ला बन गया था। तो यही डालकर सीटी ले लूँगी। सीटी लेने के बाद यही अंदर से खुल जाएगा, तो बाद में मिक्स कर मसाला सुखा लेंगे। तो खैर चले, ये सीटी लगा लूँगी। बाजू मेरा कड़ी भी बनकर हो गया था, ये सीटी मैंने लगा ली थी, तो बाजू उठा कर रख ली। ये समोसे फ्राई कर रही थी। आज भी स्पेशल कुछ नहीं बना रही थी, बस समोसे फ्राई कर रही थी। बस शरबत वगैरह, फ्रूट, यही था, कोई फ्राई आइटम नहीं था, कुछ खास नहीं बना रही थी। हाँ, मेरी भी करनी थी थोड़ी बहुत शॉपिंग, बच्चों की तो हो गई थी ऑलमोस्ट, लेकिन मेरे कपड़े वगैरह सब लेना था थोड़े बहुत। ये बाहर से आया था, मतलब हमारे पड़ोस के यहाँ से आया था, इडली सांभर शायद थे। तो खैर चले, आज की इफ्तारी में इतना ही था। तो कल इंशाल्लाह से मैं जो भी ख़रीदूँगी आपको दिखा दूँगी। आज के व्लॉग में इतना ही था। पसंद आता हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। आज थी लास्ट आखिरात, तो आज इंशाल्लाह से आज हमें अल्लाह के पास खूब सारी दुआएं मांगनी है। तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।